आइए जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्री के इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये दे रखा है, क्या दे रखा है? तो tan a बराबर a बाई बी। tan का फॉर्मूला हम बताए थे, tan a बराबर जो होता है sin a बट्टा cos a होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम sin a बट्टा cos a ये लिख सकते हैं a बाई बी। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि साइन के बराबर साइन ए के बराबर ए के मान लेंगे, ठीक है, तथा कॉस ए बराबर बी के मान लेंगे, ठीक है। तो वास्तव में साइन ए का वैल्यू ए होता नहीं है, ये रेशियो में होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है? इतना का वैल्यू निकालना है। ए साइन थीटा माइनस बी, यहाँ पे सभी जगह क्या है? थीटा है। तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं? थीटा ही कर लेते हैं, क्योंकि थीटा ही रहना चाहिए सभी जगह, ठीक है। अगर थीटा है तो थीटा रहना चाहिए, या तो ए है तो ए रहना चाहिए, ठीक है। तो ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं। ए गुने साइन थीटा का वैल्यू क्या? ए के बी गुने कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? बी के, ठीक है। ए गुने साइन थीटा का वैल्यू क्या है? तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से ए के प्लस बी गुने बी के आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा? ये बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बट्टा में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा। इसमें करेंगे क्या, ऊपर नीचे के दोनों में है, इसलिए के कॉमन हो जाएगा, और के कॉमन होगा तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और के नीचे से भी कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के से के खत्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर हो गया, ठीक है। इतना का वैल्यू यही आ गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। अब ये बोर्ड पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, सेम उसी प्रकार से है। वहां पे क्या था? ए बाई बी था, और यहाँ पे 3/4 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, माना कि साइन ए बराबर 3 के, ठीक है, तथा कॉस ए बराबर 4 के, ये मानेंगे, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, 5 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, ठीक है। इसमें साइन ए का वैल्यू रखेंगे, साइन ए का वैल्यू 5 गुने 3 किया जाएगा, 3 गुने कितना आ जाएगा? तो कॉस का वैल्यू 4 किया जाएगा, और यहाँ पे 5 गुने 3 किया जाएगा प्लस 3 गुने 4 किया जाएगा, क्या हो जाएगा? 5×3 = 15 के, और ये कितना आ जाएगा? 3×4 = 12 के, नीचे में 5×3 = 15 के, 4×3 = 12 के प्लस, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? तो 15 में से 12 गया, 3 के हो जाएगा, 15 12 27 के आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 3 1 3 और 3 9 27 कट जाएगा, ऊपर में 1 बचा, नीचे एक 9 बचा,
ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब दूसरा प्रश्न में। अब चलते हैं वैल्यू निकालने वाले में। ठीक है, जैसे कभी पूछ देगा साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान तो हम पीछे भी बता दिए थे। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा, तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर डाल करके क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर साइन क्यू का वैल्यू अगर निकालना रहेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू रखेंगे और क्यू लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यहीं पे और अगर कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू अगर पूछेगा, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर डाल देंगे, तीन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहीं पे कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है, कॉस क्यू 30 का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे √3/2 का होल क्यू लिखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, 2 का क्यू तो सिंपल सा है, आराम से 2 का क्यू 8 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे √3 का क्यू कैसे लिखेंगे, √3 गुने, ऐसे 9th में ही पढ़ा जाता है। तो √3 से √3 में गुना किया 3 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, 3√3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहीं पे cos का पावर 4 30 डिग्री दे रखा रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे √3/2 का पावर 4 आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, उसी प्रकार से tan क्यू 45 अगर दे रखा रहेगा, तो tan का 45 का मान कितना होता है, 1, 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1। tan क्यू 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 क्यू लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक बता रहे हैं, धीरे धीरे और टफ लेवल का हम क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आगे चल के परेशानी ना हो। जैसे अब सेक 30 दे रखा रहेगा, सेक 30 या सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सेक का पावर 4 30 डिग्री दे रखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका पावर 4 आ जाएगा, 2 का पावर 16, 3 का ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद tan 30, tan स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/30, 1/√3 ना, tan 30 का वैल्यू, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर डाल देंगे, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। ठीक है, ये सब हो गया बेसिक कंसेप्ट, अब आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है बोर्ड पे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, कॉस इसका वैल्यू कितना होता है, ये भी √3/2, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, प्लस से क्या होता है, टर्म अलग अलग हो जाता है। प्लस और माइनस जहां भी रहेगा टर्म अलग अलग हो जाएगा, जहां पे गुना रहता है, ठीक है, वो एक साथ रहता है टर्म, इतना टर्म एक साथ है, इतना टर्म एक साथ है, तो ये एक दूसरे से गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4/4 और ये कट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा रहेगा साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, टेन स्क्वायर 30 इंटू कॉसेक 30। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दे रखा रहेगा, ध्यान देना है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू किया जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। रखेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अगुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ से भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 8 3 24 हो जाएगा, एलसीएम इसका 8 के पहाड़ा में 3 मारते हुए 3 से ऊपर में गुना हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में 8 मारते हुए 8 दूना 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19/24 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ करा देते हैं, ठीक है, जैसे कभी क्वेश्चन रहा tan 60, ठीक है, और बट्टा में साइन 30 प्लस कॉस 60 का वैल्यू ये निकालना रहेगा, तो ये भी क्वेश्चन है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा √3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस 1 आ जाएगा, √3/2/2 आ जाएगा, 2/2 कट जाएगा, √3 कितना आ जाएगा 1, 1 से भाग जाएगा √3 में, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अब ये बोर्ड पर 2 ठो प्रश्न नजर आ रहा है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 60 है, तो 2 गुने साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर लिखेंगे, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर लिखेंगे, sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर डाल देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 गुने √3, इसको रहने देंगे, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना का एक साथ काम करेंगे, इतना का एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये जो है 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब उसके बाद बचा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3√3/2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 इकाई 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा 3 इकाई 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9 √3 और ये कितना आ जाएगा 2 इकाई 2। ठीक है, या तो इतना ही पे छोड़ देंगे, हाँ इतना ही पे ही रहेगा ही ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, क्योंकि परिमेयकरण ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये तो खुद ही परिमेय है, इसलिए परिमेयकरण नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाला हर का परिमेयकरण करना क्या होता है, हर को परिमेय में बनाना, लेकिन खुद 6 जो है परिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा cot 30 का वैल्यू क्या होता है, cot 30 का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर डालेंगे, 2 गुने cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर डाल देंगे, 3/4 गुने sec 45 का वैल्यू √2 स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर डाल देंगे, 3/4 गुने cosec स्क्वायर 30। ठीक है, तो cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर डाल देंगे। अब इस सभी को सोल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
2 गुने 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 गुने √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 गुने कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, इतना को एक साथ काम करेंगे, इतना का एक साथ काम करेंगे, इतना का एक साथ काम करेंगे, इतना का एक साथ काम करेंगे, ठीक है? तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है? बच गया यहाँ से 3 और यहाँ से बच जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है? और ये कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही इसको अगर सोल्व करेंगे ना, तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा और आधा-आधा पूरा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से एग्ज़ाम में सोल्व करोगे तो गलती हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, 3 3 6 एक साथ रख लेंगे, 3/2 को रहने देना है, 3/2 को रहने देना है। अब इसका भिन्न का जोड़-घटाव कर लेना है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 छक 12 आ जाएगा ये, और ये 3 रहेगा जाएगा, 3 रह जाएगा। 12 में से 3 3 6 हो जाएगा, 2 ये 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है? अब उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में।